बीएमसी चुनाव में, लेकिन नेता बहुत कुछ कह रहे हैं। महाराष्ट्र का घमासान और जहरीली जुबान। 15 तारीख को, 15 जनवरी को बीएमसी का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले देखिए एक बड़ी रैली हुई जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर थे। आपण समोर यावं, पत्रकारांची दोनों भाई साथ थे। दूसरी तरफ देखिए असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी रैली में पहुंचे थे और वहां फिर उन्होंने वही 15 मिनट वाला बयान दे दिया। शिंदे 15 के लोग 15 तारीख को 15 मिनट निकाल लो, मजलिस में और डालो, 15 मिनट निकाल लो, जमहूरियत को मजबूत करो, 15 मिनट निकाल लो, अपने कॉर्पोरेटरों को मुंतखब करो। 15 तारीख को आसमान में से पतंग 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 रहेगी, इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर। अकबरुद्दीन कह रहे हैं 15 मिनट निकाल लो, इशारा कुछ और था। लेकिन ओवैसी बंधुओं पर आज अबू आजमी ने, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अटैक किया। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल। अरे ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। अरे ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। दूसरी तरफ राज ठाकरे भी रैली कर रहे थे। चुनावी माहौल ऐसा है कि जुबानें कैसे कड़वी और जहरीली हो गई हैं। राज ठाकरे लात मारने तक पहुंच गए। आपण समोर यावं। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। तो बात लात तक चली गई और यहां फिर लात, घूसे और हाथ चलने लगे। ये शिंदे का समर्थक बताया जा रहा है जिसके साथ मारपीट हो रही है। तो सोचिए जरा, बीएमसी चुनाव ऐसा लग रहा है जैसे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। अबू आजमी ने नीतीश राणे पर भी हमला किया रैली में। नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है। अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। अब देखिए जरा बीएमसी चुनाव की बयानबाजी देखिए, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वहां महाराष्ट्र में सियासी पारा कितना हाई है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई 15 मिनट का जिक्र किया। महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली में अकबरुद्दीन ने भड़काऊ बयान दिया। कहा 15 तारीख का दिन याद रखो और बस 15 मिनट का वक्त निकालो और उस दिन आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहनी चाहिए। पतंग एमआईएम का सिंबल है जिस पर ओवैसी ने वोट डालने की अपील की। इसके अलावा यूपी बिहार से आए लोग महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश ना करें, राज ठाकरे ने कहा। वैसे तो मुझे निजी तौर पर किसी भी भाषा से कोई नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मारूंगा। कुछ दिन पहले तमिलनाडु से कोई रसमलाई भी मुंबई आया। तुम्हारा यहां क्या संबंध है, तुम्हें मुंबई में घुसने नहीं देंगे। दरअसल बीजेपी के नेता अन्नामलाई आए थे, उन्हें राज ठाकरे रसमलाई कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं, अन्नामलाई ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मैं मुंबई आया तो मेरे पैर काट देंगे। मैं तो मुंबई आऊंगा, हिम्मत है मेरे पैर काट कर दिखाओ। आदित्य और राज ठाकरे मुझे धमकी देने वाले कौन होते हैं? अगर मैं ऐसी धमकियों से डरता तो अपने गांव में ही रहता।
उद्धव ठाकरे ने कहा हमने मुंबई को खून बहाकर हासिल किया था, लेकिन बीजेपी और उसके गठबंधन ने इसे बर्बाद कर दिया है। बीजेपी मुंबई की पहचान से ही छेड़छाड़ करना चाहती है, वो मुंबई का नाम फिर से बॉम्बे करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा उद्धव ठाकरे हिंदू और मराठियों में दरार डाल रहे हैं। सत्ता के लालच में वो हिंदू हित से समझौता कर चुके हैं। हिम्मत है तो वंदे मातरम और जय श्री राम का नारा लगाकर दिखाएं। अबू आजमी ने कहा महाराष्ट्र का एक बौना मंत्री जो नेपाली जैसा दिखता है, वो बोलता है कि मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारूंगा, पुलिस को हटा दें और मस्जिद में घुसकर दिखा, ताकत मिले तो ऐसे मंत्री की जुबान को काट दूंगा। नीतीश राणे कह रहे हैं हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देखने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हिंदुओं को तकलीफ देने का प्रयास किया तो महंगा पड़ेगा। मराठी की सख्ती सिर्फ हिंदुओं पर क्यों, मदरसों में भी मराठी बोलनी चाहिए। आइए अब इन सियासतदानों की ये तीखी जुबान भी सुनिए। सुनने शिंदे 15 कह रहे लोग है ना, 15 तारीख को 15 मिनट निकाल लो, मजलिस का और डालो, 15 मिनट निकाल लो, जमहूरियत को मजबूत करो, 15 मिनट निकाल लो, अपने कारपोरेटरों को मुंतखब करो। 15 तारीख को आसमान में से पतंग 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 रहेगी, इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर। युपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। युपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। हमने कभी किसी भाषा का विरोध नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी, हम सारे लोग यहाँ जैसे दूध में शक्कर घुल मिलकर अच्छा एक क्या कहते हैं मिल्क शेक भी बना सकते हैं, तो उसमें नमक डाल रही है। हम सिर्फ हमारा न्याय मांग रहे हैं। आज मराठी लोगों को घर नकारा जा रहा है। ऐसे एक व्यक्ति मराठी दिखाओ कि अन्य राज्यों में जाके गुंडागर्दी कर रही है। हम जो हमारे साथ घुलमिल कर रहे हैं उनके खिलाफ थे नहीं और रहेंगे भी नहीं। ये पहली बात तो गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग हम हैं नहीं। तो आपने चैलेंज दिया था कि जिस समय एकनाथ शिंदे जी मुंबई में आएंगे हम उनको एंट्री नहीं करने देंगे। एकनाथ शिंदे जी मुंबई में आए, बकायदा 50 एमएलएस के साथ आए, इसी मुंबई के रास्ते से, और तब तो ये सत्ता में थे, इसी मुंबई के रास्ते से हम चलते हुए राजभवन गए, हमने सरकार स्थापित की। ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो। मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। तो सिर्फ जबान इतनी जहरीली नहीं हुई, बीएमसी का चुनाव है और प्रधानमंत्री की बात हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस माहौल को गर्म किया ये कहकर कि उन्हें ताकत मिली तो प्रधानमंत्री के पद पर हिजाब वाली को बिठाऊंगा। अब देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं, और ओवैसी जानबूझकर कह रहे हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो उन्हें फायदा क्या होगा। ओवैसी के बयान पर संग्राम है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पाकिस्तान में सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन हमारे यहां कोई भी भारतीय नागरिक पीएम बन सकता है। एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा संविधान में कोई रोक नहीं है, कोई भी पीएम बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सभ्यता वाला देश है। हमें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू होगा। ओवैसी ने कहा असम के सीएम हिमंता के दिमाग में ट्यूबलाइट है। शर्मा को लगता है कि संविधान की भी समझ नहीं है। मुस्लिमों से नफरत करने वाली पार्टियां ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। गिरिराज सिंह ने कहा ओवैसी जैसे लोग क्या गजवाए हिंद की फिराक में है। कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की नीति फैलाई वो अब चलने वाली नहीं है। इमरान मसूद ने कहा कांग्रेस नेता ने ओवैसी की बातें दिन में तारे देखने जैसी हैं। लोकतंत्र में हिजाब पहनना और ना पहनना निजी मामला है।
वैसे हिमंता के बयान का भी संविधान में कोई आधार नहीं है। धर्म यह तय नहीं करता है कि संवैधानिक पदों पर कौन बैठेगा। राम भद्राचार्य ने कहा कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने, उन्हें और क्या चाहिए। भारत में कभी हिजाब वाली पीएम नहीं बनेगी, बल्कि साड़ी पहनने वाली महिला ही पीएम बनेगी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, हमारा ड्रीम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, हम चाहते हैं कि एक तिलकधारी और भगवाधारी बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी शासन करे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, मियां ओवैसी कहते हैं कि हिजाब वाली पीएम बनेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पहले आप किसी पसमानदा या हिजाब वाली को अपने एआईएमआईएम का अध्यक्ष बनाकर दिखाएं। सुनिए जरा ये हिजाब वाली पॉलिटिक्स पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। संविधान के अनुसार किसी के भी प्रधानमंत्री बनने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है जिसकी सभ्यता हिंदू है और हम दृढ़ता से मानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। ठीक है, उद्योग श्लोक में है, यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। क्या बोल के गया ओवैसी? किसी ने सुना ओवैसी का भाषण? ओवैसी बोल रहा है कि एक दिन मुंबई में बुर्के वाली मेयर बनेगी। मैंने कहा मियां, पहले बुर्के वाली को अपने घर से तो निकाल, पहले उसे स्कूल तो भेज। और बुर्के वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही है बुर्के वालियां। जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। अब आपको बताऊं कि आखिर ये जो नाक की लड़ाई है महाराष्ट्र में, ये लड़ाई आखिर क्यों इतनी बड़ी है, इसके पीछे वजह है। बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हो रहे हैं। 3 दिन बाद 15 जनवरी को मतदान है और 16 को नतीजे आएंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव महाराष्ट्र की सियासी जमीन तय करते हैं। दरअसल यह है बीएमसी इसका चुनाव। सियासी रसूख के साथ ही इन चुनाव में कामयाबी फंड की गारंटी भी है। बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम है। इसका बजट सोचिए 74,000 करोड़ है, इसलिए लड़ाई बड़ी है और बड़े बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं। यह बजट गोवा, मेघालय और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों से भी ज्यादा है। बीएमसी की तिजोरी में करीब 80,000 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है, इसलिए करीब हर पार्टी के नेता चुनाव जीतने की पुरजोर और पूरी कोशिश करते हैं। बीएमसी में है 227 वार्ड, इसके लिए 1700 प्रत्याशी मैदान में है और इसी तरह बाकी 28 निकायों का कुल बजट भी लाखों करोड़ का। मतलब जीत मिली तो सियासी जमीन के साथ फंड भी बढ़ेगा। हर पार्टी को निकाय चुनाव में मिला यह फंड राष्ट्रीय स्तर तक काम आएगा, कहा यह जा रहा है। इसलिए महाराष्ट्र चुनाव नाक की लड़ाई बना हुआ है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत और पीयूष गोयल। राजनीति है, पॉलिटिक्स है, सत्ता सबको चाहिए। तो सामने पवार साहब थे, कांग्रेस थे, हमारी बात हो गई और उनको भी सत्ता की जरूरत थी, हम एक साथ आ गए। दूसरी बात, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों भाई है भाई, हम कहां बीच में आते हैं, उसमें 2 भाई है। बीजेपी और शिंदे सेना का ऐड कर लो तो 50% के ऊपर जाते हैं मैडम। तो कहां से उनको बीएमसी में कोई सीटें मिलने वाली? आप देखोगे 200 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना की आएंगी, मोर देन 200 सीट्स। क्योंकि जनता में एक तरफ आक्रोश है कांग्रेस के प्रति, एक तरफ आक्रोश है ये महाविनाश अघाड़ी के ऊपर के विफल होते हैं, साथ में नहीं आते हैं, कभी साथ आते हैं। अभी देखिए, पहले कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी साथ में थे, अब तीनों बिखर गए। ओवैसी कह रहे हैं हिजाब वाली को ही पीएम बनाएंगे, लेकिन अगर वो खुद किसी को पीएम बनाने की हालत में कभी आएंगे भी तो उनकी पार्टी से पहला नाम किसका होगा? सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि उनकी पार्टी में बड़े पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर है।